मैं शुमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे ऑर्डर 22 के ऊपर चर्चा करूँगा। ऑर्डर 22 तीन परिस्थितियों के बारे में बात करता है कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो मुकदमे का क्या होगा, अगर कोई फीमेल पार्टी है उसमें मैरिज हो जाती है तो मुकदमे का क्या होगा, और अगर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस परिस्थिति में कोर्ट का क्या होगा। ऑर्डर 22 में टोटल 12 रूल्स हैं और इसमें 2 नए रूल जोड़े गए हैं, यानी 4A और 10A के रूप में 2 नए रूल। इस तरह देखा जाए ऑर्डर 22 में टोटल 14 रूल्स हैं। हम इन 14 रूल को समझने का प्रयास करेंगे और इसकी बियर स्कीम को समझने का प्रयास करेंगे कि 14 रूल्स के माध्यम से ऑर्डर 22 में क्या बताया गया है। ऑर्डर 22 में के जो रूल 1 है, रूल 6 है और रूल 7 है, ये अबेटमेंट की बात करता है कि कब अबेटमेंट नहीं होगा। ऑर्डर 1 में, रूल 6 में, सॉरी ऑर्डर 22 के रूल 1 में, रूल 6 में और रूल 7 में अबेटमेंट की बात कही गई। रूल 1 में बताया गया है कि अगर राइट टू सू सर्वाइव्स है तो अबेटमेंट नहीं होगा। रूल 6 में ये कह दिया गया है कि अगर हियरिंग के बाद और जजमेंट से पहले किसी पार्टी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में सूट अबेटमेंट नहीं होगा सूट का, और सूट में जजमेंट दिया जाएगा और ये जजमेंट वैसे ही प्रभावी होगा जैसे मान लीजिए पार्टी की डेथ हुई ही नहीं। अब रूल 7 की बात करें। रूल 7 में ये बताया गया अगर कोई पार्टी फीमेल है, उसकी मैरिज हो जाती है तो उस कंडीशन में सूट अवेट नहीं होगा। और यहाँ पर ये बात इसलिए कही गई है फीमेल के बारे में क्योंकि पहले जो हमारे नियम थे उसमें कहा जाता था कि यदि कोई फीमेल जो है मैरिज कर लेगी तो उसका परिवार से संबंध समाप्त हो जाएगा, और जहाँ पर वो अपनी विवाहित होने के बाद अपने पति के साथ उसी के परिवार के साथ का संबंध हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था और हमारे वर्तमान कानून के अनुसार वंस डॉटर ऑलवेज डॉटर, यानी एक पुत्री जो है हमेशा पुत्री ही मानी जाएगी, उसका मायके से अपने संबंध समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा बना रहेगा। उसके भी मायके पक्ष पर उतना ही अधिकार है जैसे कि पुत्र के अधिकार है, और उसकी भी वैसे ही ड्यूटी है जैसे कि पुत्री की ड्यूटी है और पुत्र की ड्यूटी है। यानी अधिकार और कर्तव्य में पुत्र और पुत्री के बीच में कोई अंतर नहीं वर्तमान व्यवस्था के अनुसार। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑर्डर 22 के रूल 1 में, रूल 6 में, रूल 7 में जो है अबेटमेंट की परिस्थितियां बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में अबेटमेंट नहीं होगा। 10A में भी बताया गया है कि यदि ड्यूटीज़ ऑफ प्लीडर्स के बारे में बताया है। मान लीजिए अबेटमेंट हो ही गया, मान लीजिए अगर किसी पार्टीज की डेथ हो जाती है तो प्लीडर की ड्यूटी है कि कोर्ट को इन्फॉर्म करे, ऐसा रूल 10A में लिखा हुआ है। और 9 में ये बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल, यदि अबेट हो जाता है या डिसमिसल हो जाता है उसका तो उसके क्या प्रभाव होंगे, रूल 9 में बताया गया है। इसके अलावा रूल 5 में बताया गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू LR, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कि क्वेश्चन पर यदि कोई मतभेद है कि कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा कौन नहीं होगा, ये जो है कोर्ट तय करेगा, ऐसा रूल 5 में बताया गया है। इसके अलावा रूल 11 में और रूल 12 में एप्लीकेशंस के बारे में बात कही गई है। रूल 11 में ये कह दिया गया है कि जो ऑर्डर 22 है ये अपील पर भी लागू होगा। जहाँ जहाँ वादी लिखा होगा वहाँ पर अपीलार्थी आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्रतिवादी लिखा होगा वहाँ प्रत्यर्थी हो जाएगा, ऐसा रूल 11 में लिखा होगा। रूल 12 में भी एप्लीकेशन के बारे में बात कही गई। उसमें बताया गया कि 3, 4, 8 के जो एप्लीकेशन हैं, 3, 4, 8 के जो रूल्स हैं वो एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग पर नहीं लगेंगे। इसके अलावा रूल 8 की हम बात करें तो रूल 8 में बताया गया है कि पार्टी यदि इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो तब क्या होगा। और अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर के लिए इसमें 6 रूल हैं जहाँ पर प्रोसीजर की बात कही गई। रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 4A, 8 का सब रूल 2 और 10, ये प्रोसीजर की बात करता है। रूल 2 में बताया गया है कि अगर सेवरल पेनल्टीज हैं
या फिर डिफेंडेंट्स हैं और उसमें मर जाते हैं और राइट टू सर्वाइव रहता है तो क्या प्रोसीजर होगा। रूल 3 में बताया गया है कि अगर वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स हैं और सोल प्लेंटिफ हैं, उनकी मृत्यु जाती तो क्या होगा। रूल 4 में बताया गया वन ऑफ सोरल डिफेंडेंट है और सोल डिफेंडेंट है, उनकी मृत्यु यदि तो क्या होगा। रूल 4A में कह दिया गया है जहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई है ही नहीं तो उस परिस्थिति में सूट का क्या होगा। रूल 8 सब रूल 2 में कह दिया गया है यदि असाइनी जो होगा सूट को कंटिन्यू रखने में फेल हो जाता है या फिर सिक्योरिटी देने में फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में सूट का क्या होगा। और रूल 10 में बता दिया गया है इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन सूट, यदि फाइनल ऑर्डर से पहले केस में पार्टीज में कुछ अपने राइट का असाइनमेंट कर देती है तो उस कंडीशन में क्या प्रोसीजर होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो टोटल 14 सब रूल्स हैं उन पर हमने चर्चा की है। और एक बार हम पुनः जो है आपको फिर इसको रिकैप करा देते हैं कि ऑर्डर 22 का रूल 1, रूल 6, रूल 7 जो है नो अवेटमेंट की बात करता है। 4A प्रोसीजर की बात कहता है जब LR नहीं रहेंगे। और 10A बताता है ड्यूटी के प्लीडर की कि कब वो कोर्ट को कम्युनिकेट करें कि पार्टीज़ की डेथ हो गई है। इसके अलावा है रूल 8 जो है इंसॉल्वेंसी की बात करता है, यदि कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में केस का क्या होगा। रूल 2, 3, 4, 4A, 8 सब रूल 2 और 10 ये प्रोसीजर की बात करते हैं। 11-12 एप्लीकेशंस की बात करते हैं। 5 में है ये बताया गया रूल 5 में कि अगर LR के क्वेश्चन के ऊपर कोई मतभेद हो जाए कि कौन LR है कौन नहीं है तो रूल 5 में तय होगा। रूल 9 में कह दिया गया है कि अगर कोई सूट अवेटमेंट हो ही जाता है या डिसमिसल हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑर्डर 22 के जो 14 रूल हैं उनकी बेयर स्कीम को हमने समझने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया है। ऑर्डर 22 के ऊपर हम डिटेल चर्चा जो है अपने आने वाले लेक्चर में करेंगे और इसके एक एक रूल के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कब अवेटमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा। फिर हम मैरिज की बात करेंगे कि मैरिज हो जाती है तब उस परिस्थिति में क्या होगा। और उसके बाद हम अगर किसी पार्टीज़ की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या प्रोसीजर रहेगा तो प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। अगर कोई LR के विषय को लेकर के मतभेद हो जाएगा तो वो LR रूल 5 में तय होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर सूट अवेट हो ही जाता है तो उस अवेटमेंट का क्या प्रभाव रहेगा, डिसमिसल का क्या प्रभाव रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे जो कि रूल 9 में दिया गया है। तो ये सब अपने आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।